नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और प्रश्नों के लिए तैयार रहे। चलिए शुरू करते हैं। आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। राव जयसिंह छंद के रचयिता कौन है? बीटू सूजा, कन्हैयालाल सेठिया, प्रताप सिंह या दुर्गादास? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। तो राव जयसिंह छंद के रचयिता है बीटू सूजा, ध्यान रखिएगा, बीटू सूजा। आगे देखते हैं। मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक कौन है? कौन है इनके लेखक? दयाल दास, चारण शिवदास, मोहनोत नैंसी या पद्मनाभ? तो ये तो साथियों काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मारवाड़ परगनारी विगत के जो रचयिता है वो है मोहनोत नैंसी। प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? अजबदे पवार, हंसाबाई, छत्रकुरी या फिर किरण देवी? उत्तर है छत्रकुरी। ध्यान रखिए, प्रेम विनोद, प्रेम वीर विनोद नहीं, वीर विनोद तो अलग है, प्रेम विनोद छत्रकुरी की रचना है। साथियों एक बात ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे प्रश्न हैं और आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। हम इस समय से गुजर चुके हैं, इसलिए पता है कि क्या महत्वपूर्ण हो सकता है कभी कभी। तो आप चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कुछ सुझाव हो कि आप क्या चाहते हैं या किस संदर्भ में कुछ अलग प्रकार के प्रश्न या कुछ सुझाव हो, थ्योरिकल चाहते हैं या किस प्रकार, तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, हम कमेंट का जवाब देते हैं आपको। धन्यवाद। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सोजत, छोटी सादड़ी, पैरवा या एहरामपुरा? गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर बताइए। ब उत्तर है छोटी सादड़ी। ध्यान रखिएगा, भ्रमर माता का मंदिर छोटी सादड़ी में। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? विग्रहराज प्रथम, वासुदेव प्रथम, दुर्लभ या वाकपति राज? तो सांबर जो झील का निर्माण है वासुदेव ने करवाया था 551। जैन विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर या माउंट आबू? तो जैन विजय स्तंभ है जो वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उत्तर है इसका चित्तौड़गढ़। गंभीरी नदी के पुल का लेख किस जिले में प्राप्त हुआ है? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ या भीलवाड़ा? गंभीरी नदी के पुल का लेख कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो। सी उत्तर साथियों प्रतापगढ़। ध्यान रखिए। और साथियों आप ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्शनल इतना बनाने पड़ते हैं और इतना वीडियो बनाते हैं, इसमें काफ़ी परिश्रम लगता है। तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इसमें फ़ायदा मिले। अच्छे प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात, जैसे वीडियोस बनाते हैं और इसमें काफ़ी परिश्रम भी लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से जैसे 1 मिनट में बन गया हो वीडियो, काफ़ी समय लगता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। छिरवा का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? दौसा, पाली, उदयपुर या जोधपुर? तो छिरवा का लेख है वो सी उदयपुर से प्राप्त हुआ है। लूण वसई की प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, गुजरात, देलवाड़ा, माउंट आबू, आमेर? लूण वसई, विमल वसई आपको पता ही होगा, 2 है, वो देलवाड़ा माउंट आबू में है। देलवाड़ा माउंट आबू। किस एक लेख में वागड़ तथा मालवा के परमारों की वंशावली तथा उनके कुछ उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त हुई है? पाणोहेड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, पाली? उत्तर है पाणाहेड़ा बांसवाड़ा में। किसकी क्या प्राप्त हुआ है? तो देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है, इसलिए आपको समझा देते। वागड़ तथा मालवा के जो परमार थे उनकी वंशावली तथा उनकी उपलब्धियां, उनके बारे में जो है उनकी प्रसिद्धि और उस बारे में उनका वंशावली प्राप्त हुआ। पाणाहेड़ा बांसवाड़ा, ध्यान रखिएगा। ऐसे वागड़ आते से पता चल जाता है, वागड़ बांसवाड़ा ये डूंगरपुरी एरिया वाला, तो याद रखिएगा पाणाहेड़ा बांसवाड़ा। नानसा युप स्तूप की स्थापना किसके द्वारा की गई? विक्रमादित्य, वाऊ, सोम या कोई नहीं? जो नानसा युग का स्तूप है वो सी साथियों सोम द्वारा की गई। निम्न में से शिलालेखों में धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख है? कणसावा का लेख, बडली शिलालेख, बसंतगढ़ अभिलेख, अपराजित? तो ये कणसावा का जो साथियों लेख है ना, इसमें है धवल नामक, कोठा में है, बसंतगढ़ सिरोही में होगा, अलग होगा, ये कोठा है। देखिए हमने जो थ्योरी क्लास पढ़ाई है, जो एनसीईआरटी और आरबीसी की बुक है, उसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ, मतलब प्रश्न वहीं से बनते हैं, तो वहीं से भी आपको तैयारी करनी चाहिए। कणसावा का लेख, ये धवल नामक राजा।
बसंतगढ़ किस जिले में है? तो बसंतगढ़ देखिए, बसंतगढ़ आपको पता ही होगा, भीलवाड़ा, उदयपुर, जिलोई, सिरोही, आपको बता दिया था कुछ समय पहले, सिरोही में है, ध्यान रखिएगा, सिरोही में। आगे देखते हैं, किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों का वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। भाबरू अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, बिजोलिया या आथना? तो सी, बिजोलिया अभिलेख शिलालेख, माफ कीजिएगा, बिजोलिया शिलालेख में जो सांबर तथा अजमेर के चौहान है उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। 1237 ईस्वी के 51 श्लोकों वाले संस्कृत शिलालेख में गुहिल वंशीय बापा, पद्मसीय, जत्रसीय, तेजसीय और समरसीय का उल्लेख ये कहलाता है। आबू का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, छिरवे का शिलालेख उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी, उत्तर है छिरवे का। अब क्या है छिरवे में शिलालेख में? तो ये याद, ऑप्शनल में कभी कभी याद नहीं हो पाता, हम आपको व्याख्या बता देते। तो जो छिरवे का शिलालेख है उसमें जो 1273 के 51 श्लोक है संस्कृत गुहिल वंशीय बापा है, पद्मसीय, जत्रसीय और तेजसीय, समरसीय, इनका उल्लेख है। तो मेवाड़ के जो शासक है उनका उल्लेख है छिरवे के शिलालेख में। शिलालेख तथा ताम्र पत्रों के अनुसार गुहिल की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाला कौन थे? तो गुहिल की शाखा मारवाड़ के गुहिल, बागड़ के गुहिल, चाकसू के गुहिल या कोई नहीं? तो शिलालेख का ताम्र पत्रों के गुहिल की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले चाकसू के गुहिल थे। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत व साके व ईस्वी सन किया गया है। यदि संवत 2063 हो तो साके क्या होगी? 2063 विक्रम संवत किया गया है तो साके क्या होंगे? तो साका होगा साथियों 1928। 135 जोड़ना है आपको इसमें, तो 263 में से 135 आपको निकालना है। 78 तो है विक्रम संवत वाले और 57 जो शक संवत वाला है वो। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप में पूजा होती? 8वीं सदी में सूर्य, चंद्र तो है नहीं, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा या शिव? तो साथियों 8वीं जो सदी थी उसमें सबसे ज्यादा सर्वोच्च रूप से पूजा भगवान शिव की होती थी। डी उत्तर है। विजयगढ़ यूप स्तूप की प्राप्ति स्थल है? बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर या भरतपुर? डी उत्तर है भरतपुर। गौसुंडी शिलालेख कौन से धर्म की प्रधानता है? जैव, शैन, भागवत या बौद्ध? तो गौसुंडी जो शिलालेख है उसमें सी, भागवत धर्म की है। जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? अच्छा सवाल है। सूरज प्रकाश, बुद्धि विलास, खुमान रासो या कोई नहीं? तो अगर साथियों कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है, सही हो तो बताइएगा कि आपने सही बताया। तो जयपुर नगर की जो स्थापना की जानकारी है वो बी, बुद्धि विलास से मिलती है। मेवाड़ के गुहिल वंश की राजधानी है? जो मेवाड़ के गुहिल वंश की माफ कीजिएगा जानकारी किससे मिलती है? गोसुंडी, सामूली, कीर्ति स्तंभ या दिलवाड़ा? तो मेवाड़ के जो गुहिल वंश की जानकारी है वो सामूली शिलालेख से मिलती है। बी उत्तर। राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया? ऐसा कौन सा संग्रहालय है जहां पर प्रथम विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज को प्रदर्शित किया गया? बीकानेर म्यूजियम, अलवर म्यूजियम, कोटा म्यूजियम, राजपूताना म्यूजियम? तो ज्यादा सबसे प्रसिद्ध साथियों बीकानेर का म्यूजियम है, तो ये उत्तर है। राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र मदद करने वाला देश है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए मतलब जर्मनी या नॉर्वे? तो देखिए पोथीघर जो है कहां पर है? जैसलमेर में या नहीं है? गलत हो तो बताइए, कमेंट कीजिएगा। पोथीघर में जो सहायता है केंद्र, पोथीघर अध्ययन केंद्र में खोलने मदद करने वाला जो देश है वो जापान है। ये उत्तर है। जापान हमेशा हमारा मित्र राष्ट्र है। सारनेश्वर प्रशस्ति उदयपुर समय है? उदयपुर का समय 653, 753 ईस्वी, 853, 953? तो जो सारनेश्वर है वो डी होगा 953। गौसुंडी शिलालेख कौन से जिले में प्राप्त हुआ है? अच्छा सवाल, कुछ समय पहले आया था, हम आपको बताने वाले थे पर मुझे पता था कि ऑप्शंस में आएगा इसलिए बताया नहीं। आप कमेंट कीजिए। चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद या बारां? तो सीधा उत्तर है ए, चित्तौड़ में। मानमोरी लेख 713 कहां से प्राप्त हुआ? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद या जोधपुर? तो जो मानमोरी है, ये मौर्य वाले वो आपको पता है, चित्रांगद मौर्य जिसने चित्तौड़ दुर्ग बनाया था वो,
तो इनका जो कहाँ से प्राप्त हो सकता है, आप अंदाजा इसमें अनुमान लगा सकते हैं, बी उत्तर है, चित्तौड़ से। नानसा यूप स्तूप भीलवाड़ा का समय मिलता है, सीधा उत्तर बता देता ताकि याद रहे, कंफ्यूजन ना। 225 ईस्वी, ध्यान रखिए 225, बी उत्तर है 225 ईस्वी। राज प्रशस्ति शिला लेख वह किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये तो आपको सब पता ही होगा, नाम से पता चल जाता है। राजसिंह 1676 में, राजसिंह द्वारा 1676 में, सबसे बड़ी शायद प्रशस्ति है इसमें ये। शासकों की यशोगाथा के साक्ष्य कहलाते हैं, ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र, यशोगाथा, स्मारक, तो प्रशस्ति पत्र कहलाते हैं। अभी भी प्रशस्ति पत्र ही देते हैं अगर कोई अच्छा कार्य करे तो। बड़वा स्तंभ लेख के संपादकों में शामिल नहीं है, बालवर्धन, नागवर्धन, सोमदेव या प्रबल। बालवर्धन, नागवर्धन, सोमदेव या फिर बलदेव, बल सिंह, माफ कीजिएगा। तो बी उत्तर होगा इसका। नागवर्धन है वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी बालवर्धन भी है, सोमदेव भी है और बल सिंह भी है। चित्तौड़ के समीप मानसरोवर के कर्नल टॉड ने कौन सी ईस्वी में जो मानमोरी शिलालेख प्राप्त हुआ? तो 713 ईस्वी। कोटा के निकट कनसावा के शिवालय से प्राप्त 738 के शिलालेख में किस मौर्य वंशी राजा का नाम है? ये सवाल आपको पता है, पहले भी आया था, अब आप कमेंट कीजिए, क्योंकि इसी प्रश्न में कुछ समय पहले ये 20 सवाल पहले सवाल आया था कि कौन से राजा का उत्कल जो उल्लेख है यहाँ पर हुआ है कनसावा में। तो बताइए, मान, धवल, चित्रांगन, प्रबल। और मैंने आपको कहा था कि ये NCERT की बुक्स में से प्रश्न बना है। तो बी उत्तर है, राजा धवल का जो मानमोरी है कनसावा के निकट है। कनसावा में जो शिवालय है भगवान महादेव शिव का, मौर्य वंशी राजा जथा धवल उनका ये मिला है 738 ईस्वी के। अजमेर के दरगाह में बाजार के मस्जिद के लेख में वर्णन है कि इस मस्जिद का निर्माण संगीत के तानसेन की पुत्री बाई तिलोकदी ने किस सन में करवाया था? एक प्रश्न में पता नहीं कितने सवाल है, आप देखिए। अब सीधा उत्तर बता देता हूँ, 1652 में। ध्यान रखिएगा, क्या है महत्वपूर्ण, सन हो सकता है नहीं आए, परंतु क्या आएगा, ये आएगा कि अजमेर दरगाह की बाजार के मस्जिद के लेख में वर्णन है, जो बाजार का जो लेख है वहाँ कि इस मस्जिद का निर्माण संगीत तानसेन की पुत्री तिलोकदी। अभी ये सवाल बन सकता है, तानसेन की पुत्री का क्या नाम था? तिलोकदी। अजमेर दरगाह के बाजार में जो मस्जिद है वहाँ का निर्माण किसने कराया? तो तानसेन की पुत्री ने करवाया। मस्जिद के लेख कहाँ पर वर्णन है कि तानसेन की पुत्री का ने ये करवाया था? तो ये आप कह सकते हैं। 1719 ईस्वी किस प्रशस्ति में बप्पा के हरित ऋषि की कृपा से राज्य का प्राप्ति का उल्लेख है? जगन्नाथ प्रशस्ति, वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति, नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति या आथरना के शिव मंदिर की प्रशस्ति? तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो वेदनाथ मंदिर का जो प्रशस्ति है ना, उसमें ये उल्लेख है 1719। क्या लिखा हुआ उसमें कि जो रावल बापा थे उनको हरित ऋषि की कृपा से राज्य की प्राप्ति हुई थी, हरित ऋषि। तो आप ध्यान रखिएगा साथियों। आगे देखते हैं। अच्छा सवाल आपको वापस समझा देता हूँ। वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति है, वहाँ पर बप्पा रावल जी को जो हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्त हुआ था, तो उनके बारे में लिखा गया है। अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ के मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? रूपक, दिनार, सिक्का एलची या द्रम? तो जो चित्तौड़ के विजय के बाद है ना साथियों, सिक्का एलची। ध्यान रखिएगा, सिक्का एलची चलाया गया था चित्तौड़ विजय में। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? घटियाला अभिलेख, जोधपुर, ग्वालियर या दौलतपुर? अच्छा सवाल। साथियों ग्वालियर। किसने लिखा, किसके शासक ने? मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज। क्या बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहार है वो लक्ष्मण के वंशज थे, भगवान राम के जो भाई थे श्री लक्ष्मण, उनके। रामचंद्रिका के किसके द्वारा रचित है? द्वारका भट्ट, बिरजाराज सिंह, देव ऋषि या माधव सिंह? उत्तर है द्वारका भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? रघुवंश तिलक, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या बीकानेर प्रशस्ति? तो रणछोड़ भट्ट, आप
साथियों आपको पता हो तो जो हमारा जो आर.के. सर अध्यापक वाला पेज है फेसबुक पर, वहाँ पर हमने ये प्रश्न कई बार आपको पूछा है, तो बताइए भी काफ़ी अभ्यर्थियों ने सही बताया है, काफ़ी अच्छी तैयारी है आपकी। ब उत्तर है रणछोड़ राय भट्ट द्वारा राज प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली भी है। किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? चित्तौड़, रणकपुर, बिजोलिया, मानमोरी। तो ये मानमोरी जो शिलालेख है ना सर, मानगोरी लिखा हुआ मानमोरी, इसको कर्नल टॉम ने समुद्र में फेंक दिया था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कर्नल टॉड को इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि इतना नहीं लेके जाए, वहाँ पर फेंक दिया। इतने महान जो जिससे जानकारी मिलती है, भारत संस्कृति हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। अजमेर से प्राप्त बडली की शिलालेख किस धर्म की जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो बडली के शिलालेख है वहाँ जैन धर्म की मिलती है जानकारी, बडली के शिलालेख से। कछवा शासकों की किस राजधानी का वर्णन आमेर शिलालेख में है? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरा जमरावगढ़, आमेर या जयपुर? तो जो साथियों ब उत्तर है इसका जमरावगढ़, ध्यान रखिएगा। एक जमरावगढ़ भी राजधानी, इसका उल्लेख है ना आमेर के शिलालेख में है। काफी गहरा सवाल है। आगे देखते हैं, रणकपुर अभिलेख किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया है? छौमुखा मंदिर, शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर या गणेश मंदिर? रणकपुर का अभिलेख, तो ये छौमुखा मंदिर है के स्तंभ पर खुलाया गया है। धनकशाह पाली में है रणकपुर, और धनकशाह देपाक भी थे। मछाई नदी 1444 जैन। निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? संबोली, घटियाला, बीजापुर, अरबुणा? तो जो घटियाला अभिलेख है ना वो मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी देता है। साथियों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छे प्रश्न आएंगे आपके लिए, और सेकंड ग्रेड रीड के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा यहाँ पर। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करके, डेली क्लास भी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको ठीक ना लगे तो अनसब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप वापस क्लिक कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। एक बार कीजिएगा सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहेगा। और एक अच्छी बात है कि आपको सुझाव हो कोई कि आप किस विषय संबंधित चाहते हैं, कौन सा टॉपिक चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे आपके लिए उस विषय से संबंधित लगे। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का जो वर्णन है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति शिलालेख, राजसिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ या जगन्नाथ? तो ब साथियों राजसीय प्रशस्ति में इसका उल्लेख। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 1615। किनके मध्य हुई थी? जहांगीर और महाराणा अमर सिंह? बताइएगा आप भी। किस शिलालेख में कछुआ शासकों के लिए रघुवंश शब्द का प्रयोग हुआ है? रणकपुर, आमेर, घटियाला, बरडोली? तो ब उत्तर है आमेर का जो शिलालेख है कछुआ शासकों रघुवंश का हुआ है। बिजुलिया शिलालेख की छुआन नरेश के काल का है जो बिजुलिया? सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज या हरिराज? तो सोमेश्वर के काल का है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे उनके काल। बिजुलिया शिलालेख सोमेश्वर। निम्न में से कौन राजतरंगी का लेखक है? कबीर, कलण, राणा कुंभा या सांगा? तो कलण राजतरंगी के लेखक है। ये कश्मीर से, ये जो कश्मीर का है उसमें पूरा इतिहास कश्मीर का है, ध्यान रखिएगा राजतरंगी में। और आपको पता होगा जयानक भट्ट है वो भी कश्मीर के थे जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। वह रचना किसको ज्वारों की स्याही से लिखा गया था? राजरूपक, गुलिस्ता, मरुवाणी या भरतेश्वर बाहुबली घोर? जवाहरों की स्याही से, तो गुलिस्ता जो है रचना उसे जवाहरों की स्याही से लिखा गया। राजस्थानी हिंदी शब्दकोश के संपादक कौन थे? सूजाजी, सीताराम लालस, दलपत विजय या ब्रजभूषण सूरी? तो हिंदी शब्दकोश की रचयिता ब सीताराम लालस थे। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? चिरवा का शिलालेख, बरनाल, गंगाधर या बडली का शिलालेख? सबसे प्राचीन अगर आप कहे कि भाई सबसे प्राचीन शिलालेख अगर कहे तो साथियों द है बडली का शिलालेख। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आपको ठीक लगे तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। आप देख लीजिए वीडियो, अच्छे सवाल है, राजस्थान के प्रतीक से जुड़े हैं, जो प्रतीक चिन्ह है उनसे जुड़े हुए सवाल है आज। ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते।
छोटा किला किंगफिशर किस जिले का शुभंकर है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या चूरू? कमेंट कीजिए। तो जो छोटा किला है किंगफिशर वो हनुमानगढ़ का शुभंकर है, बी। साथियों काफी मेहनत से पीडीएफ बनाई है, काफी अलग अलग तरीके से सवाल ढूंढकर और फिर उन्हें क्रॉप करना पड़ता है, फिर उन्हें एडिट करना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल से बनता है, मतलब साधारण तरीके से नहीं बनता। आप बनाने का प्रयास कीजिएगा अगर बने तो, और तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, परिश्रम लगता है और ठीक लगे तो। चलिए, छोटा किला फिशर हनुमानगढ़, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कूटों को सुमिलित सही उत्तर कीजिए। चिकारा, गोडावन, खेजड़ी या मोर? तो देखिए, चिकारा होगा राज्य पशु, बिल्कुल। गोडावन है राज्य पक्षी, खेजड़ी है झांटी, और ये मोर है राष्ट्रीय पक्षी। आगे देखते हैं। वापस सुमिलित करनी है, शुभंकर है, सुमिलित कीजिए। सवाल 1-2 सवाल इसमें जरूर आएंगे। भरतपुर का क्या है? करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर है भरतपुर, और इनका है साफ बताइए उत्तर क्या होता है? तो देखिए, भरतपुर का तो है सारस, भरतपुर का है सारस, करौली का है घड़ियाल, सवाई माधोपुर का है बाघ, और धौलपुर का है इंडियन स्क्रीमर। आगे देखते हैं। कौन सा सुमिलित नहीं है? सीकर, शाहीन, जयपुर, काला तीतर, अलवर, सांभर और दौसा, खरगोश? कमेंट कीजिए साथियों, कौन सा सुमिलित नहीं है? जो भी सुमिलित है नहीं है वो आप कमेंट बताइए। अगर आपने शुभंकर याद किए हैं तो आपको याद होगा साथियों, अन्यथा याद नहीं होगी ये। तो देखिए, इसमें सीकर का है वो शाहीन सही है, अलवर का सांबर सही है, दौसा का खरगोश सही है, जयपुर का है ना काला तीतर गलत है, तो ये बी उत्तर होगा। मोर व खरमोर क्रमशः किन जिलों के शुभंकर है? मोर व खरमोर, नागौर, टोंक, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा अजमेर या टोंक भीलवाड़ा? तो भीलवाड़ा व अजमेर, तो मोर तो है भीलवाड़ा का और खरमोर है अजमेर का, तो स उत्तर है। आगे देखते हैं। राजसमंद जिले का शुभंकर बिज्जू, जलपीपी, भेड़िया, उड़न गिलहरी? बताइए। तो राजसमंद जिले का जो शुभंकर है सी भेड़िया है, स भेड़िया। उदबिलाव किस जिले का शुभंकर है? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़? तो उदबिलाव जो है वो कोटा का शुभंकर है, ए कोटा। उदबिलाव कोटा का है। और देखिए, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? ये तो आपको सबको आते ही होगा साथियों। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर, घुमरा, घूमर, घेर या चक्री? कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए साथियों, ये तो सरल सवाल है, आपको आते ही होगा। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? उत्तर है बी घूमर, बी घूमर। फिर आगे देखिए, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम या कचुपुड़ी? ये सवाल थोड़ा अलग है। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है राजस्थान का? तो इसका उत्तर है ए कथक, ए कथक। आगे देखते हैं। राजस्थान का राज्य गीत, ये तो बहुत सरल है। केसरिया बालोम आओनी पधारो मारे देश, मिश्री का बाग लगा दे रसिया, हिवड़े दे दूर मत जा पणिहारी? उत्तर है ए केसरिया बालम पधारोनी आवनी मारे देश। जोधपुर जिले का शुभंकर भालू, तेंदुआ, गोडावंड या कुरंजा? तो जोधपुर जिला है उसका जो शुभंकर है वो कुरंजा है। ये सारे शुभंकर आप जरूर याद कीजिएगा, इसमें सवाल आएंगे। थोड़ा ट्रिक से कुछ बताने का प्रयास करेंगे आपको, परंतु एक बार आप खुद याद करने का प्रयास कीजिएगा। चीज़ें बाहर से मुश्किल लगती है, परंतु जब हम याद करने लगते हैं तो धीरे धीरे याद सब हो जाता है। इसलिए आप तैयारी जरूर रखें। राजस्थान का राज्य पुष्प है कचनार, नागर केसर, रोहिड़ा या सूरजमुखी? तो ये तो सरल है, स रोहिड़ा। राजस्थान में के किस वृक्ष पर
1998 में डाक टिकट 88 में डाक टिकट जारी किया गया। किस धोक, रोहिड़ा, पलास या खेड़ी वृक्ष, किस वृक्ष पर 1988 में डाक टिकट जारी किया गया? तो उत्तर है द खेजड़ी वृक्ष, द खेजड़ी वृक्ष। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग को पहचानिए। अलवर का बाघ है, अलवर का बाघ है, ये तो गलत हो गया। बाघ तो आपको पता है सवाई माधोपुर का, तो पहले ही गलत है ये, बाकी सही है। भीलवाड़ा का मोर सही है, भरतपुर का सारस सही है, और जो जालौर का भालू भी सही है। अलवर का बाघ नहीं है, ये गलत है। अलवर सवाई माधोपुर का बाघ है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का राज्य खेल है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो या कबड्डी? तो राजस्थान का राज्य खेल, राजकीय खेल, कमेंट कीजिए। ब उत्तर है बास्केटबॉल। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भीलवाड़ा का मोर सही है, ये तो। छुरू का कृष्णवर्ग, ये भी सही है। ये साले साथियों ऐसे जो मिलान करने वाला प्रश्न आता है, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, भीलवाड़ा का मोर है और छुरू का कृष्णवर्ग है, सवाई माधोपुर का शेर, जैसलमेर गोडवाड़ का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये तो सही है। ये सी है ना, ये गलत है। सवाई माधोपुर का बाघ है, शेर नहीं है। काला हिरण राजस्थान के किस जिले का शुभंकर है? जयपुर, छुरू, कृष्ण, भीलवाड़ा या शायद आपको पता ही होगा साथियों, छुरू कृष्णवर्ग यानी काला हिरण, तो वो छुरू का है, ब उत्तर है। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? ऐसा नाम दिया हुआ है, देखिए इसका साथ में वो नाम भी दिया हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। देखिए पलास को क्या कहते हैं? बुटिया मोनोस्मा। कचनार बहिमा वेरीगेट। कमल को नेलुम्बो न्यूसिफेरा, परंतु हमको याद रखना रोहिडा, रोहिडा टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, द उत्तर है टिकोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, राज्य वृक्ष कौन सा है आपको पता ही होगा, खेजड़ी है, तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आप बता दीजिए, कमेंट कीजिए। टिकोमेला अंडुलेटा किसका है? ये तो रोहिडा का हो गया। प्रोस्पेरस सिनेरिया, स्टीडियम गुआजा ओरिजा सतावा, कमेंट कीजिए साथियों। ये तो सभी साथियों को आना चाहिए ज़्यादातर। आपको पता है खेड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपेस सिनोरिया, ब उत्तर है प्रोसोपेस सिनोरिया। राजस्थान का राज्य वृक्ष पुष्प का वैज्ञानिक, ये तो टिकोमेला अंडुलेटा अभी देख लिया। आगे देखते हैं। राजस्थान का राज्य पशु निम्न में से कौन सा है? चिंकारा, भालू, स्लोथ भालू या सारस? तो ये तो चिकारा आपको पता ही है, सभी को पता है ज्यादातर को, अ उत्तर है चिकारा। राजस्थान का राज्य पुष्प गुलाब, हजारा, रोहिड़ा या कमल? स उत्तर है रोहिड़ा। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावन, कुरुंजा, मोर या सारस? घोड़ावन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब देखिए बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? जालोर का भालू, आपको बताना है कि भीलवाड़ा का मोर, जयपुर राजहंस, झुंझुनू काला तीतर। तो देखिए जालोर का भालू बिल्कुल सही है, वहाँ सुंदर माता है, वहाँ पर जालोर भालू अच्छे पाए जाते हैं। भीलवाड़ा मोर भी सही है, जयपुर राजहंस गलत है, झुंझुनू काला तीतर सही है, स गलत है, स गलत है। वापस आपको बता देता हूँ, कई सारे कहेंगे कि आपने सब पर टिक लगा दिया, तो इससे बता देता हूँ जयपुर का ही है, ये गलत है, स उत्तर गलत है, बाकी सही है। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च, 31 मार्च, 3 मार्च या 23 मार्च? बताइए। अ उत्तर है 30 मार्च। घोड़ावन को राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया? ये कुछ सवाल है, अच्छा सवाल है। 1981, 1991, 1983 या 1978? साथियों ये थोड़ा याद रखिएगा आप, ऐसा सवाल ही आते हैं ज्यादातर, सरल लगता है परंतु सन जो सन होता है उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आप बताइए घोड़ावन को राष्ट्रीय पक्षी, माफ कीजिएगा राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1981, 1991, 1983 या फिर 1978? तो जो घोड़ावन है उसको राष्ट्रीय पक्षी 1981 में घोषित किया गया, अ उत्तर है। घोड़ावन का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर बनाया गया है। घोड़ावन का विश्व का पहला हैचिंग सेंटर का बनाया गया है? रामदेवरा जैसलमेर, अमरापुरा जैसलमेर, बांधन जैसलमेर, बेलानी
जैसलमेर। ये साथियों कुछ नया सवाल है, अगर कोई साथी ने याद किया हो तो बताइए। एचिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? चारों जगह है, जैसलमेर में ही है। आप बताइए, रामदेवरा जैसलमेर, अमरापुरा जैसलमेर, बांदन जैसलमेर, या फिर बेलानी जैसलमेर। कमेंट कीजिए साथियों। तो आपको बता देते, अ उत्तर है इसका, रामदेवला जैसलमेर में प्रथम है, विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर बनाया गया। अ उत्तर है। राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी प्रजाति IUCN लाल सूची और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 16 में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय में से एक है? चिंगारा, कृष्णबग, महान भारतीय सारंग ग्रेट इंडियन बसंत, महान भारतीय महाशैन ग्रेट इंडियन स्पॉटेड ईगल। तो कौन सी है जो विलुप्त? रेड डाटा आपको पता है, आपको बुक होती है जिसमें विलुप्त जो है प्राणियों का लिखा होता है। तो साथियों ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, महान भारतीय सारंग, ये विलुप्त प्राय में प्रजातियों में एक है। उत्तर। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष खेजड़ी। गोडावन पर डाक टिकट जारी किया गया। गोडावन पर डाक, खिजड़ी पर तो आपको पता है 1988 में किया गया था। गोडावन पर कब किया गया? 1 अक्टूबर 1980, 1 अक्टूबर 1980, 1 नवंबर 1980, 31 दिसंबर 1980, या फिर क्या हम सोचें 4 दिसंबर 1980। कमेंट कीजिए साथियों अगर किसी साथी को पता हो तो। ये थोड़ा गहरा सवाल है। कुछ देखिए परीक्षा में भी ऐसे ही आते हैं, कोई सवाल तो बिल्कुल इजी आ जाता है, जैसे क्या है राष्ट्रीय पक्षी, क्या है राज्य पक्षी, खेल क्या है, ये सब आ जाते हैं तो आसानी से बताया जा सकता है। परंतु अब देखिए थोड़ा गहरा आया कि गोडावन पर डाक टिकट कब जारी किया गया। ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1980, 1 नवंबर 1980, और 31 दिसंबर 1980, और 4 दिसंबर 1980। तो उत्तर है साथियों 1 नवंबर 1980। ब उत्तर है 1 नवंबर 1980। कौन सा कथन असत्य बताइए? जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़ में है। केसर बाग वन्य अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोइडा है। तो राजस्थान का ये उत्तर थोड़ा ये गलत लग रहा है, बाकी तो सही है। ये द है ना, उत्तर गलत है। राजस्थान का कल्प वृक्ष हेड़ी है, सही है ना? कमेंट कीजिएगा। सही है, ये गलत है, बाकी सही है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़ में है। केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का मानसून वन भी कहते हैं। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशेष श्रृंगार है? बहुत ही अच्छा सवाल। घोड़ा, बैल, ऊंट या हाथी? बताइए, ये तो पता होगा साथियों आपको। गोरबंद, नखरालो, ऊंट। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्ष वृक्ष कौन सा है? खिजड़ी। ये तो वापस आ गया, सवाल रिपीट हो रहा है कभी कभी। गोडावन का ये तो चलिए, हाँ ये सुमिलित कीजिए। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, तो देखिए ऐसे आपको पता होना चाहिए, जैसे कोई कोई याद है, जैसे सवाई माधोपुर का बाग है, सवाई माधोपुर का बाग है, सवाई माधोपुर का बाग है। भरतपुर, करौली और धौलपुर। कमेंट कीजिए साथियों, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनका पता है आपको? तो देखिए भरतपुर का सारस है, भरतपुर का सारस है। करौली का घड़ियाल है। सवाई माधोपुर का बाग है, और धौलपुर का इंडियन स्कीमर है। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग से सुबंग को त्रुटि, अजमेर का खरमोर पक्षी, अजमेर का खरमोर पक्षी, भरत, ये खरमोर पक्षी था, आपको पता है था, कुछ समय पहले सवाल आया था। भरतपुर का सारंग क्रेत, दोसा मगर, मगरमच्छ मतलब जालोर का भालू, तो जालोर का भालू बिल्कुल सही है। दोसा का मगर है, ये गलत है, गलत है, बाकी सही है। अजमेर का खरमोर सही है, भरतपुर का सारंग क्रेत सही है, जालोर का भालू सही है। राजकीय पुष्प, ये दो सवाल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है।
ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया ये बताइए। 1994, 1999, 2001, 2014। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? पहले राज्य पशु आपको पता अब दो है, चिंकारा भी है और ये, तो 2014 में, 2014 में। मोर, भीलवाड़ा, चीतल, जयपुर, सांबर, धौलपुर, मगर, बारा, बताइए क्या गलत है? तो जो सांबर है वो धौलपुर का नहीं है, बाकी सही है। मोर भीलवाड़ा सही है, चीतल का जयपुर सही है, मगरमच्छ बारा सही है। निम्न में से कौन सा जिले का प्रतीक मोर है? दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर या हनुमानगढ़? तो भीलवाड़ा का जो प्रतीक है वो मोर है। राजसमंद का शुभंकर क्या है? कुरंजा, भेड़िया, कब्र बिज्जू या फिर सारस? बताइए साथियों, किसी को याद हो तो। अगर याद किए हो आपने ये प्रतीक चिन्ह। शुभंकर में से सवाल एक फिक्स है, मतलब आएगा, मतलब आएगा ही वो, उसको आप नकार नहीं सकते। तो ये सवाल आपको याद करनी पड़ेगा, भले कैसे भी हो आप याद कीजिए। राजसमंद का शुभंकर क्या है? ऑप्शन है कुरंजा, भेड़िया, कब्र बिज्जू और सारस। कमेंट कीजिए साथियों। बताइए। राजसमंद का शुभंकर तो आपको पता है, वहां पर वो अभ्यारण्य भी है, तो भेड़िया उत्तर है ब। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये अच्छा सवाल है। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजेट्रिस, कैमेलस यूरोपा। तो राजस्थानी ऊंट का जो नाम है वो साथियों अ उत्तर है, कैमेलस ड्रोमेड्रियस। ड्रोमेड्रियस ध्यान रखिएगा, कैमेलस कैमल से होता है, बाकी सब में भी कैमल लगा हुआ है इसलिए कंफ्यूज हो जाए, तो कैमेलस ड्रोमेड्रियस। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गुड़ाउन को कहते हैं। राजस्थान का कल्पवृक्ष खीड़ी। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। धन्यवाद साथियों, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।